हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिमांशु कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 12th अकाउंटेंसी के एक चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का एक जो टॉपिक है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का एक फुल फ्लैज क्वेश्चन हम यहाँ देखने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Lara, Priyanka and Vasu are partners in a firm sharing profit in the ratio of 8-5-3 respectively। देखिए तीन पार्टनर है, लारा, प्रियंका एंड वासु, और ये 8-5-3 में प्रॉफिट बांटते हुए पार्टनर है। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2017 एज फॉलोज। इनकी बैलेंस शीट हमको यहाँ दे रखी है। देखिए लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हमको तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं। लारा की कैपिटल है 40,000, प्रियंका की कैपिटल है 32,000 और वासु की कैपिटल है 28,000। उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट भी दे रखे हैं। दो पार्टनर्स ने फर्म को लोन दे रखा है, एक तो लारा ने और एक प्रियंका ने। वासु ने लोन नहीं दे रखा है। लारा ने लोन दे रखा है 16,000 रुपये का और प्रियंका ने लोन दे रखा है 12,000 रुपये का। उसके बाद हमको यहाँ पे प्रोविडेंट फंड दे रखा है 18,000 का, जनरल रिजर्व दे रखा है 16,000 का, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 40,000 के, बैंक लोन दे रखा है 14,000 का और प्रोविजन फॉर बैक डेब्ट्स दे रखे हैं 4,000 रुपये के। देखिए प्रोविजन फॉर बैक डेब्ट्स जो होते हैं इनको दिखाने के दो तरीके यहाँ होते हैं। पहला तरीका होता है कि हम इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा दें। दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसे असेट साइड में डेटर्स में से माइनस करके दिखा दें। हम जब हमारी न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें हमेशा वो तरीका फॉलो करना है जो पुरानी वाली बैलेंस शीट यानी क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट में हमें दिए रखा होगा। यहाँ जो क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट में वहाँ पे हमें लायबिलिटी साइड में पीबीडी दिखा रखी 4,000। तो जो हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पे हमें भी लायबिलिटी साइड ही पीबीडी को दिखाना है। हमें असेट साइड में डेटर्स में से माइनस नहीं करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, है ना गाइस। चलिए इसके बाद हम एडजस्टमेंट देखते हैं क्या दे रखी है हमें। देखिए एडजस्टमेंट से पहले एक बार असेट साइड देखते हैं। असेट साइड में देखिए कैश एट बैंक दे रखा है 10,000 का, इन्वेस्टमेंट दे रखी है 15,000 की, स्टॉक दे रखा है 40,000 का, बिल्स रिसीवेबल 8,000, डेटर्स 40,000, फर्नीचर 28,000, पेटेंट 15,000, प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है 2,000 का, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 62,000 की और दोनों साइड से बैलेंस शीट मैच हो गई है 2,20,000 रुपये से। चलिए बढ़िया बात है। बैलेंस शीट देखने के बाद अब हम देखते हैं हमारी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में क्या है। देखिए दे एग्रीड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 5-6-5 फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। देखिए पुराने पार्टनर ही एग्री कर रहे हैं कि वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर ले, कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है। देखिए पुराना उनका जो रेशियो था वो था 8-5-3, अब वो क्या करना चाह रहे हैं 5-6-5। ठीक है कोई बात नहीं। फॉर दिस पर्पज इट इज डिसाइडेड डैट, और इस पर्पज से उन्होंने देखो क्या क्या निर्णय लिए हैं। देखते हैं क्या क्या निर्णय लिए हैं। सबसे पहला निर्णय, गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 3 times ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। गुडविल निकालने का तरीका यहाँ दे दिया है कि एवरेज सुपर प्रॉफिट के लास्ट 4 ईयर के बेसिस पे हमें निकालनी है गुडविल। आगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर वर्थ 40,000। चलिए ये बढ़िया बात होगी कि एवरेज प्रॉफिट खुद से ही निकाल के क्वेश्चन में दे दिए 40,000। हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने की मेहनत क्वेश्चन में नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है वाइल द नॉर्मल प्रॉफिट दैट कैन बी अर्नड विद द कैपिटल एम्प्लॉयड आर 24,000। चलिए ये भी बहुत अच्छी बात क्वेश्चन में हो गई कि नॉर्मल प्रॉफिट भी हमें क्वेश्चन में दे दिया है कितना 24,000। ये भी हमें अब निकालना नहीं पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट भी क्वेश्चन ने खुद निकाल के दे रखा है 40,000 और नॉर्मल प्रॉफिट भी क्वेश्चन ने खुद दे रखा है कितना 24,000। तो हमारा थोड़ा सा काम इस क्वेश्चन में आसान हो गया है। ये थी हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। प्रोविडेंट फंड टू बी रेज्ड बाय 2,000। प्रोविडेंट फंड जो है वो रेज करना है हमको, कितने से 2,000 रुपये से बढ़ा देना है। ठीक है। थर्ड नंबर पे कह रहा है द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेंटेन्ड अप टू 3,000। पीबीडी को हमें 3,000 रुपये तक मेंटेन करना है। ठीक है कोई बात नहीं। चौथा पॉइंट कह रहा है प्रियंका इज टू विड्रॉ 5,000 इन कैश। प्रियंका ने विड्रॉ कर लिया 5,000 रुपये कैश में। ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी डिक्रीज अप टू 25,000, कि फर्नीचर की वैल्यू 25,000 तक हमें क्या करनी है डिक्रीज कर देनी है।
आगे कह रहा है स्टॉक इज टू बी रिवैल्यूड एट ₹30,000 और स्टॉक की वैल्यू हमें कितनी करनी है 30,000। नेक्स्ट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000 आर टू बी शोवन इन द बुक्स कि आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000 बुक्स में दिखाई जाएंगी। देखिए पुरानी बैलेंस शीट में कहीं भी लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजेस नहीं, इसका मतलब वो दिखाने से रह गई है। अब हमें उन्हें दिखानी, यानी कि ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वाला केस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है प्रोविजन फॉर बैक डेब्ट्स ऑन बिल्स रिसीवेबल टू बी मेड 5%। हमें बिल्स रिसीवेबल एक प्रोविजन बनाना है कितने का 5% का। उसके बाद आप कह रहा है सन्नी एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड। एक सन्नी है ओल्ड पार्टनर जिसका जो अकाउंट है हमने पहले बैक डेब्ट निकल गया, हैज प्रोमिस टू पे 800 इन सेटलमेंट ऑफ हिज फुल क्लेम। जो हमने पहले सन्नी के बैक डेब्ट लिख दिए थे उसने 800 रुपए देने का क्या क्या है प्रॉमिस किया है। ठीक है, अच्छी बात है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेटेंट इज नील। पेटेंट की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी नील होगी। ये हमारी थी सारी एडजस्टमेंट गाइस। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें करना क्या है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है द बुक वैल्यू ऑफ द असेस्ड liabilities and reserves are not be altered। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमारे साथ गेम खेल दिया है कि असेस्ड लायबिलिटी और रिजर्व की जो बुक वैल्यू है वो हमें चेंज नहीं करनी है। जब हमें चेंज नहीं करनी होती है तो जो बैलेंस शीट होती है वो पुरानी बुक वैल्यू पे ही बनती है। केवल कैपिटल अकाउंट और कैश के बैलेंस बदलते हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज आती है। हाँ, जो रिवैल्यूएशन की इफेक्ट है वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना के मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बना के निकाल लेते हैं, या वो 4 स्टेप जो मैंने आपको बताए थे नेट इफेक्ट लेते हैं गेन और सेक्रीफाइस का। सब कुछ हमें रिवैल्यू नहीं करना होता है, ओनली इसका नेट इफेक्ट लेना होता है। असेस्ट और लायबिलिटी पुरानी बुक वैल्यू पे ही दिखाई जाती है। उसके बाद कह रहा है प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। दो चीज बनानी है, कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट। यहाँ भले ही हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट या मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला नहीं है बनाने को, लेकिन फिर भी हमें वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा क्योंकि वहां से जो एक अमाउंट आएगी उसकी हमें नेट एंट्री यहाँ पास करनी पड़ेगी। गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और लॉस होता है तो सेक्रीफाइस टू गेनिंग, इसलिए हम वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। या तो हम मेमोरेंडम बना सकते हैं, वो 4 स्टेप फॉलो करके वहां से प्रॉफिट लॉस निकाल के ये एंट्री पास कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हमारा जो आंसर है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 बाय 1 एडजस्टमेंट उठाते हैं। क्या है सबसे पहली एडजस्टमेंट है गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर। सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकालनी है लास्ट 4 ईयर के। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर दे रखे कितने 40,000। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा था 24,000। देखिए सुपर प्रॉफिट के बेस पे गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दे रखा है 40,000, नॉर्मल प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दे रखा है 24,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट क्या आ गया 16,000 रुपए। अब गुडविल सुपर इस वाले को फॉर्मूला निकालने क्या है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज भी क्वेश्चन में हमको दे रखे, कितने दे रखे थे 3। सुपर प्रॉफिट अभी भी हमने क्वेश्चन में निकाला है 16,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दे रखा, तो गुडविल आ गई कितनी 48,000। तो हमारा पहला वाला जो नोट है वो कंप्लीट हो गया है। सेकंड नोट, सेकंड जो पॉइंट है वो देखते हैं। सेकंड पॉइंट जो हमसे कह रहा था प्रोविडेंट फंड टू बी रेज्ड बाय 2,000। प्रोविडेंट फंड को 2,000 रुपए से रेज करना है। प्रोविडेंट फंड को रेज करेंगे तो ये हमारे लिए नुकसान है। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं, या तो ये फिगर हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाएं क्योंकि असेस्ट और लायबिलिटी को पुरानी बुक वैल्यू पे दिखाना है, चेंज नहीं करना है, या फिर हम वो 4 स्टेप से फॉलो करना है। मैं यहाँ थोड़ा आसान तरीका ले रहा हूँ, वो 4 स्टेप से ओनली इनका नेट इफेक्ट ले लेता हूँ। देखिए प्रोविडेंट फंड कहाँ गया हमारा, ये रहा 2,000 रुपए से इंक्रीज करना है तो ये हमारे लिए लॉस की फिगर है, इसलिए मैंने माइनस में लिख दिए 2,000 रुपए। देखिए हम कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन निकाल लेते हैं लॉस या प्रॉफिट, क्योंकि लास्ट में हमें गेनिंग टू सेक्रीफाइस टू गेनिंग एंट्री निकालनी है, वो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं स्टेप के थ्रू। तो जो पीबी प्रोविडेंट फंड जो इंक्रीज हुआ है वो लॉस है तो उसे माइनस में लिख दिया मैंने कितने 2,000 रुपए। अगला पॉइंट देखते हैं एक बार। अगला पॉइंट कह रहा था द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेंटेन अप टू 3,000। पीबीडी 3,000 तक मेंटेन करना है। देखिए
पुरानी वाली बैलेंस शीट में पीबीडी दे रखा कितने का, 4000 का। मेंटेन करना है 3 का, यानी कि 1000 रुपए से कम करना है। पीबीडी कम करने से हमको फायदा होगा, फायदा होगा तो प्लस की फिगर में लिखा जाएगा। ये रहा पीबीडी कितने का फायदा हो गया, 1000 रुपए का। समझ रहे हो गाइस, 4000 से 3000 करेंगे तो 1000 रुपए का क्या हो जाएगा, फायदा, इसलिए हमने वो लिख दिया प्लस में। अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। प्रियंका इज टू बी विड्रॉ 5000 इन कैश। प्रियंका 5000 रुपए जो है वो कैश में विड्रॉ कर लेगी। एंट्री क्या बनेगी, प्रियंकास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो प्रियंका कैपिटल अकाउंट में आएगा। देखिए प्रियंका कैपिटल अकाउंट में ये लिख दिया टू कैश कितने, 5000 रुपए। समझ में आई, कैपिटल अकाउंट जो हमने बनाया था। अगला है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी डिक्रीज अप टू 25000। फर्नीचर की वैल्यू को 25000 तक हमें डिक्रीज करना है। फर्नीचर देखते हैं कितने का, फर्नीचर है 28000 का। 28 से 25 लेकर आना है, कितने रुपए कम करेंगे, 3000 रुपए। तो 3000 रुपए कम, नुकसान है माइनस में आ जाएगा हमारे वहाँ पे। फर्नीचर ये हमने माइनस कर दिए कितने, 3000 रुपए। अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। स्टॉक इज टू बी रीवैल्यूड एट 30,000 और स्टॉक को हमें रीवैल्यू करना है 30,000 पे। देखिए स्टॉक पुराना कितने का है, स्टॉक है 40,000 का, अब 30 पे करना है तो 10,000 रुपये कम करने पड़ेंगे, फिर हमारा नुकसान होगा, माइनस में लिखना पड़ेगा स्टॉक 10,000 रुपये, ये हमने लिख दिया। अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखनी है, पहले लिखी नहीं थी अब लिखेंगे। लाइबिलिटी है तो इससे में लॉस होगा, लॉस है तो माइनस में लिखने पड़ेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000 रुपये। अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। ए प्रोविजन फॉर बैक डेब्ट्स ऑन बिल्स रिसीवेबल टू बी मेड 5%। देखिए यहाँ पे जो प्रोविजन बन रहा है वो डेटर्स पे बन रहा है, बिल्स रिसीवेबल पे कोई प्रोविजन बन नहीं रहा है, तो हमें नया प्रोविजन बनाना है, वो भी 5%। देखिए बिल्स रिसीवेबल है 8,000, 8,000 का 5% होता है कितने, 400 रुपये। हमें बनाना पड़ेगा, नुकसान होगा इसलिए माइनस में आएगा ये हमारा। देखिए प्रोविजन फॉर बिल 8,000 का 5%, 400 रुपये माइनस में हमने ये दिखा दिए, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। सन्नी एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैक डेब्ट्स हैज प्रॉमिस्ड टू पे 800 इन द सेटलमेंट ऑफ हिज फुल क्लेम। जो 800 पहले हमने डूबे हुए मान लिए थे बैठ, अब वो हमें मिलेंगे, मिलेंगे तो ये हमारे लिए फायदा है, तो प्लस में आएगा, प्रॉफिट होगा हमें 800 का। डेटर्स बढ़ जाएंगे कितने से, 800 रुपये से। पहले जो हमने बैक डेब्ट्स मान लिए तो डेटर्स खत्म कर दिए थे, अब वो प्रॉमिस कर रहा है तो हमें पैसे देगा, तो 800 रुपये से हमने डेटर्स बढ़ा दिए। अगला पॉइंट देखते हैं। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पेटेंट इज नील। देखिए पेटेंट है कितने की, पेटेंट है 15,000 रुपये, जीरो मान रहा है तो हमने इसको 15,000 रुपये कर दिए माइनस, हो गया ये भी। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कुछ भी नहीं है, द बुक वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी है और कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। देखिए मेमोरेंडम बनाने की बोलते तो हम बनाते, अभी हमने ये काम कर लिया है किसमें, वर्किंग नोट में। देखिए नेट इफेक्ट 2 फिगर आई थी प्लस की और बाकी सारी है माइनस की, तो हमारा उत्तर भी माइनस में आया, इसलिए हमें क्या हो गया, 33,600 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमारी सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी बैलेंस शीट में से आइटम उठाना शुरू करते हैं एक एक करके, ठीक है। ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, ये हमारी नई बैलेंस शीट हो गई, ठीक है गाइस। उससे पहले एक बार हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो और निकाल लेते हैं। देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तीनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो थे 8, 5, 3, जो क्वेश्चन में दे रखे थे ये लिख दिए। न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में दे रखे थे 5, 6, 5, ये माइनस करके 3/16, 1/16 माइनस का, 2/16 माइनस का आ गया। अब आप सबको पता है कि जो पार्टनर का रेशियो प्लस में आता है वो तो सैक्रिफाइस करता है और जिसके माइनस में आते हैं वो गेन करते हैं। ये हम डिटेल में पहले ही समझ सकते हैं ऐसा होता क्यों है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हमने निकाल लिया वर्किंग नोट में। अब हमारे एक एक फिगर को उठाते हैं। सबसे पहले है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये ओल्ड कैपिटल है, ये हमारी बाय बैलेंस बीडी दे रखा है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना है, ये हमने यहाँ लिख दिया 40, 32 और 28। अगला पॉइंट पार्टनर्स लोन अकाउंट एज इट इज लिख देना है बैलेंस शीट में, ये हमने यहाँ लिख दिया पार्टनर्स लोन अकाउंट, लारा का 16, प्रियंका का 12, ठीक है गाइस। उसके बाद अगला पॉइंट प्रोविडेंट फंड 18,000 है, 18,000 हम एज इट इज लिख देंगे, प्रोविडेंट फंड 18,000, क्योंकि चेंज तो करना ही नहीं है, सेम लिखना है, केवल कैपिटल अकाउंट में चेंज होगा और कैश अकाउंट में चेंज होगा, बाकी पुराने वाले के सेम लिखना है। उसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है कितने का, 16,000 रुपये का, 16,000 रुपये का जनरल रिजर्व लिख देते हैं, ये रहा। लेकिन इससे पहले एक बात आप ध्यान रखना, जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है,
प्रोविडेंट फंड कभी नहीं बांटा जाता क्योंकि ये रियल लायबिलिटी होती है, पार्टनर्स कभी बांटते नहीं है। लेकिन जनरल रिजर्व जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। भले ही वो पुरानी बैलेंस नई बैलेंस शीट में पुरानी बुक वैल्यू पे दिखाना चाहते हैं, लेकिन इसका नेट इफेक्ट तो हमें लेना पड़ेगा गेनिंग टू सैक्रिफाइस एंट्री करके। तो ये 16,000 रुपये वहाँ हमें दिखाना पड़ेगा। तो इस वाली बात को अभी आप ध्यान रखना, बाद में देख लेंगे, है ना। अभी हमने लिख दिया है क्रेडिटर्स 40,000 रुपये के, हमने यहाँ एज इट इज लिख दिए क्रेडिटर्स 40,000। उसके बाद यहाँ पे दे रहा था बैंक लोन, बैंक लोन हमने ऐसा लिख दिया जो भी हमें दे रखा था 14,000 रुपये का। और पीबीडी जो था 4,000 रुपये का, वो भी हमने लिख दिया पीबीडी 4,000। सारी चीज़ें लिख दी हैं। अब असेट साइड में आते हैं। असेट साइड में कैश का बैलेंस अभी छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें चेंज होगा। इन्वेस्टमेंट दे रखी है 15,000 रुपये की, ये हमने इन्वेस्टमेंट लिख दी 15,000 रुपये की। उसके बाद हमको दे रखा है स्टॉक 40,000 रुपये का, तो स्टॉक हमने लिख दिया 40,000 रुपये का। उसके बाद दे रखा है बिल्स रिसीवेबल 8,000, डेक्टर्स 40,000, ये दोनों हमने लिख दिया बिल्स रिसीवेबल 8,000, डेक्टर्स 40,000 रुपये। उसके बाद हमको यहाँ दे रखा है फर्नीचर 28,000, पेटेंट 15,000, फर्नीचर 28, पेटेंट 15। लास्ट में दे रखा है प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 और प्लांट एंड मशीनरी 62,000। ये दोनों भी हमने लिख दिया है 2,000 और 62,000। देखिए क्योंकि हमें चेंज नहीं करना है इसलिए हम एज इट इज लिख रहे हैं, केवल दो ही चीज़ें चेंज होंगी इस वाले केस में, तो कैपिटल और कैश, बाकी सब कुछ वैसे ही लिखना। हाँ, इन सब का नेट इफेक्ट हम जरूर ले लेंगे। सारी चीज़ें हमने लिख दी हैं। अब हमारी वो एक एंट्री पास करते हैं, देखिए वो कैसे होगी। ये वर्किंग नोट कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब उसके बाद नेट, देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। अलग अलग एंट्री करते, गुडविल की, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की, या जो रिवैल्यूएशन का लॉस आया, तीनों ही केस में एक ही एंट्री होनी थी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। हाँ, लॉस में रिवर्स होती है कि सैक्रिफाइस टू गेनिंग। तीनों की अमाउंट को नेट इफेक्ट निकाल के मैं एक एंट्री पास कर दूं। आप 3 एंट्री पास करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, और एक करेंगे तीनों की तब भी वही आएगा। ये क्वेश्चन हमने पहले भी ऐसा किया था। देखिए गुडविल जो हमने निकाली थी वो निकाली थी कितनी, 48,000, वो प्लस में लिखेंगे। जनरल रिजर्व प्रॉफिट है वो प्लस में लिखेंगे, और जो लॉस निकला था रिवैल्यूएशन वाला वो माइनस कर देंगे। गुडविल 48,000 आई थी, जनरल रिजर्व कितना देखा था बैलेंस शीट में 16,000, और लॉस हमने निकाला था 33,600, माइनस कर दिया। नेट फिगर लास्ट में किसकी आई है, प्लस की, यानी प्रॉफिट की 30,400। प्रॉफिट आने पे क्या एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। अगर यही फिगर नेट में लॉस की आ रही होती तो रिवर्स एंट्री हो जाती, सैक्रिफाइस टू गेनिंग। आप इन तीनों के लिए 3 एंट्रियां भी कर सकते हैं, गुडविल की गेनिंग टू सैक्रिफाइस अलग, जनरल रिजर्व की गेनिंग टू सैक्रिफाइस अलग, और ये जो लॉस आया था इसकी सैक्रिफाइस टू गेनिंग अलग। बाकी 3 एंट्रियां करने से कोई फायदा नहीं है, समय ही खराब होगा हमारा, इसलिए मैंने नेट एंट्री ले ली एक ही, तीनों को प्लस माइनस करके 30,400 आए। अब आपको यहाँ मैंने पहले ही बता दिया था जो हमारा जो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो जो आया था, जो प्लस में आता है वो सैक्रिफाइस करता है, और जो माइनस में आते हैं वो गेन करते हैं। माइनस वाले गेन वाले डेबिट होंगे एंट्री में, सैक्रिफाइस वाला क्रेडिट होगा। देखिए तीनों का, इसका 3/16 आया था, इसका 1/16, इसका आया था 2/16, इसके आगे 5700, 1900, 3800। अब चूंकि ये दोनों माइनस में आ रहे थे तो ये दोनों क्या हो गए, डेबिट हो गए, प्रियंका और वासु। और लारा का प्लस मारा तो ये क्या हो गई, क्रेडिट। एंट्री बनी प्रियंकास कैपिटल अकाउंट डेबिट 1900, वासुस कैपिटल अकाउंट डेबिट 3800, टू लारास कैपिटल 5700। इस एंट्री को हमारे कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर। देखिए प्रियंका वासु डेबिट हो रहे हैं तो इनके डेबिट साइड में आएगा, और किस नाम से आएगा, टू लारास कैपिटल। देखिए कैपिटल अकाउंट में जाकर देखते हैं। देखिए टू लारास कैपिटल, प्रियंका में 1900 और वासु में 3800, समझ में आया। उसके बाद देखते हैं लारा, लारा क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट साइड आएगा, उसका रिवर्स नेम आएगा बाय प्रियंकास कैपिटल और बाय वासुस कैपिटल, लेकिन पैसे किसके कॉलम में आएंगे, लारा के में। देख लेते हैं, देखिए बाय प्रियंका और बाय वासु। अब हमारे सारे इफेक्ट हो गए, हमने क्रेडिट साइड का टोटल करा, और यहाँ डेबिट साइड में डिफरेंस जो निकाला टू बैलेंस सीडी, यही हमारी उनकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई, ये हमने बैलेंस शीट में लिख दिया, चेंज वाली 95,000। सब कुछ हो गया है, अब कैश अकाउंट रह रहा है। कैश अकाउंट भी देख लेंगे, पुरानी बैलेंस शीट में कैश दे रखा था 10,000 रुपये का। देखिए
रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहीं भी पैसे आए नहीं आए, लेकिन गए हैं कितने 5,000, और कोई कैश की एडजस्टमेंट है नहीं, तो 10,000 में से 5,000 माइनस कर दिया, अब कैश का बैलेंस कितना बचा 5,000। अब हमारी सारी एडजस्टमेंट सब कुछ हमने कर दिया है, बैलेंस शीट का टोटल अगर मैच हो जाएगा तब तो अपना क्वेश्चन सही है वरना गलत है। देखिए बैलेंस शीट हमारी यहाँ मैच हो रही है 2,15,000 रुपए से। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन द एंड हो गया। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था। टफ सिर्फ इसलिए बना कि हमें जो असेस्ड लायबिलिटी को पुरानी बुक वैल्यू पे दिखानी थी, थोड़ा सा ध्यान रखना था एंट्रियों का। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, समझ ना आया हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट डाल सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सअप चैनल की जो लिंक है वो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीडीएफ वगैरह भी आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल है वहाँ मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नई वीडियो में एक बार फिर से बाद में मिलेंगे, अभी के लिए धन्यवाद।